बीटेक नहीं मिलती, फीस 27 लाख के आसपास है, कॉलेज सिर्फ 3 साल पुराना है और पहला प्लेसमेंट बैच अभी तक पास आउट नहीं हुआ। अब ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी कॉलेज के लिए अगर मुझे ये 4 बातें पता चलेगी तो मेरा पहला रिएक्शन होगा थैंक यू, नेक्स्ट ऑप्शन दिखाओ। और शायद आपका भी यही रिएक्शन होगा, क्योंकि इंडिया में हम बचपन से एक ही फॉर्मूला सुनते आते हैं, बीटेक करो, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छा प्लेसमेंट लो और लाइफ सेट। और जब कोई कॉलेज ऐसे बोले कि हम बीटेक देते ही नहीं है, हमारा करिकुलम अलग है, हमारा मॉडल अलग है, तो नेचुरली बहुत डाउट आता है। एक ही चीज बोल रहा है, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। और ये सारे वैलिड पॉइंट है। मैंने पहले भी एसएसटी पे वीडियोस बनाए हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है और कई बार मेरे पास ऐसे ही कमेंट्स आते हैं, भैया डिग्री वैलिड है, जॉब लगेगी, 27 लाख जस्टिफाई कैसे होगा, ये सिर्फ मार्केटिंग तो नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं एसएसटी को डिफेंड करने वाला नहीं हूं, मैं एसएसटी को क्वेश्चन करने वाला। हर मेजर ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, हर कंसर्न डिस्कस करेंगे और एंड तक तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि एसएसटी तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एसएसटी आखिर है क्या? क्योंकि बिना बैकग्राउंड समझे कोई भी कॉलेज को हम ऐसे जज नहीं कर सकते। एसएसटी यानी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 साल का रेसिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है। इसकी लोकेशन बैंगलोर में है। और बैंगलोर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इंडिया में टेक कैपिटल का कोई सिटी है तो वो बैंगलोर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और हजारों स्टार्टअप सब वही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एसएसटी में एडमिशन लेना उतना इजी नहीं है जितना लोग एज्यूम करते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं और एसएसटी सिर्फ 3.5% एप्लीकेंट्स को ही एडमिट करता है। मतलब सिलेक्शन रेट काफी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, एसएसटी कोई रैंडम स्टार्टअप कॉलेज नहीं है। इनके फाउंडर्स है अंशुमन सिंह एंड अभिमन्यु सक्सेना। ये दोनों ही ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद ग्रेजुएट्स है। ये दोनों ने ही यूएस में टॉप टेक कंपनीज में काम किया है। अंशुमन सर फेसबुक मैसेंजर का पार्ट थे और डायरेक्टली मार्क जुकरबर्ग सर के साथ काम कर चुके। अभिमन्यु सर ने भी $1 बिलियन स्टार्टअप में काम कर चुके और फिर दोनों ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया, अपने प्रीमियम जॉब छोड़ी, इंडिया वापस आए और स्टार्ट किया इंटरव्यू बीट और फिर बना स्केलर। और आज स्केलर इंडिया की सबसे बड़ी टेक अपस्किलिंग कंपनी में से एक है। थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेन कर चुकी है। आज स्केलर के 50,000 से ज्यादा एलुमनाई है, 1200 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है और ऑडिटेड डेटा के अकॉर्डिंग स्केलर लर्नर्स का एवरेज आउटकम 24 एलपीए तक रिपोर्ट हुआ है। और फिर इन्होंने सोचा, यार हम ग्रेजुएशन के बाद लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्यों ना प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व किया जाए। और फिर जन्म हुआ एसएसटी का। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी का विजन ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाना नहीं है। ये इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब एक्चुअल में सवाल ये है कि क्या ये अप्रोच एक्चुअल में काम भी कर रही है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वही पॉइंट है जिसके कारण मैक्सिमम पेरेंट एसएसटी को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर बीटेक नहीं मिलती तो इंजीनियरिंग कैसे, डिग्री का क्या वैल्यू है? अब मैं सीधी बात करूंगा, अगर तुम्हारा गोल आर्मी ऑफिसर, नेवी, सेंट्रल फोर्स या फिर कोई पीएसयू जॉब और भी गवर्नमेंट रोल्स होते हैं, वो है जहां पे स्पेशली बीटेक मेंशन होता है, तो एसएसटी तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं इसको शुगर कोट नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा गोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट है, तो पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा जॉब देता हूं, आप अभी लिंक्डइन खोलो और गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एडोबी इंजीनियर, इन सब का प्रोफाइल ऑप्शन खोलो। इन सब का अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, बस। कहीं भी स्पेशली बीटेक मैंडेटरी नहीं लिखा हो। और ये आज की टेक इंडस्ट्री की रियलिटी है। 90s में आपकी डिग्री के बेसिस में हायरिंग होती थी और आज की डेट में स्किल्स के बेसिस में, पोर्टफोलियो के बेसिस में, प्रोजेक्ट्स के बेसिस में हायरिंग होती है। और इसी फिलोसॉफी के अराउंड एसएसटी डिजाइन हुआ है। अब एक्चुअल सवाल आता है कि डिग्री मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। स्टूडेंट्स पैरेलली आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम या बिट्स पिलानी बीएससी प्रोग्राम परस्यू करते हैं। दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है और हायर स्टडीज एमबीए, एमएस अब्रॉड, यूपीएससी, पीएचडी सबके लिए वैलिड होता है। तो ऑनेस्ट कंक्लूजन, बीटेक नहीं मिलना एक कंसर्न है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिनका जो करियर गोल है वो बीटेक लिंक्ड प्रोग्राम से रिलेटेड है। टेक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना लोग एज्यूम करते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जॉब लगेगी या नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ इसी पे आके रुकता है। इसका एक इंपॉर्टेंट आंसर, कोई भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देता, कॉलेज सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जॉब आपकी स्किल्स के बेसिस में लगती है। अब एसएसटी के इंटर्नशिप नंबर्स देखते हैं और ये इंडिपेंडेंटली ऑडिटेड डेटा है। इंटर्नशिप प्लेसमेंट रेट 96.3%, एवरेज मंथली स्टाइपेंड 31,000 रुपीज, टॉप 10% स्टूडेंट 90,000 रुपीज पर मंथ, हाईएस्ट इंटर्नशिप 2 लाख रुपीज पर मंथ। अब एक्चुअल में ये नंबर्स इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टूडेंट सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट की बात करें तो ऑफिशियल प्लेसमेंट सीजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पीपीओ रूट से कुछ कंपनीज अभी से हायर कर रही है विद हाईएस्ट 44 एलपीए एंड एवरेज ऑफ 20 एलपीए इन कंपनीज लाइक रिपलिंग, इमर्जेंट, मामाअर्थ और भी कई सारी टॉप कंपनीज। अब पैकेज नंबर भी बहुत इंप्रेसिव है, बट मुझे पैकेज नंबर से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी कंपनीज के नेम्स, क्योंकि ये वही कंपनीज है जो टॉप आईआईटीज, टॉप बिट्स,
टॉप एनआईटीज में जाती है। और अगर ये कंपनी एसएसटी के कैंपस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री एसएसटी को सीरियसली ले रहा है और ये एक गुड सिग्नल है। आज प्लेसमेंट मिल गई लेकिन 5 साल बाद तब डिग्री मैटर करेगी। देखो, करियर के सबसे पहले जॉब में आपका डिग्री स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जहां एसएसटी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो सेकंड जॉब होता है इसमें वो आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने बीटेक किया या बीएस, आपने कहां से क्या किया। आपसे मेन चीज ये पूछा जाता है कि आपने पहले वाले जॉब में क्या सीखा है, क्या स्किल्स एक्वायर किया, क्या प्रोडक्ट साइड क्या बिल्ड किया है। टेक करियर के केस में डिग्री सिर्फ आपका एक एंट्री टिकट है और जो आपका मेन ग्रोथ होता है वो आपके स्किल्स और एग्जीक्यूशन के बेसिस में होता है। और इसीलिए एसएसटी का पूरा मॉडल प्रोफाइल बिल्डिंग में फोकस्ड है। अब आते हैं एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, वो है करिकुलम। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक साइड पे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का करिकुलम रखो और एक साइड में एसएसटी का करिकुलम रखो और फिर गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन खोलो और कंपेयर करो और तुम खुद शॉक हो जाओगे। क्योंकि एसएसटी में फोकस है प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियरिंग, एलएलएम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स, रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है, बिल्ड भी करते हैं। प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मैंडेटरी है, इंटर्नशिप मैंडेटरी है, इनोवेशन लैब है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी है, ये करिकुलम ईजी नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है, बहुत ही इंटेंस करिकुलम। अगर तुम सेमेस्टर के सिर्फ 10 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये करिकुलम तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत स्ट्रगल करोगे। ये करिकुलम स्टार्टिंग से ही तुम्हें अपना इनिशिएटिव देने बोलता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पीयर ग्रुप। एसएसटी के स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम अटेंड नहीं कर रहे, कुछ स्टूडेंट इंडिया के टॉप 25 कोड फोर्सेस परफॉर्मर्स में है, 13 स्टूडेंट गूगल समर ऑफ कोड के लिए सिलेक्ट हुए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विनिंग टीम्स में भी यहां से निकलती है। मतलब कंपटीशन सिर्फ प्लेसमेंट्स में नहीं, रोज तुम्हारे यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग लोग होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीस, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 27 लाख बहुत बड़ा पैसा होता है, स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हें ये बोले कि 27 लाख कुछ भी नहीं है तो वो रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि 27 लाख रियली एक बहुत हैवी अमाउंट होता है। लेकिन एक दूसरी साइड भी समझो, क्वेश्चन ये नहीं कि फीस कितनी है, क्वेश्चन ये है कि इसका आउटकम क्या है। कोई अगर कॉलेज आपसे 25 लाख लेके 5-6 लाख का जॉब दे रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर सिग्निफिकेंटली बेटर आउटपुट देता है तो डिसीजन चेंज हो जाता है। और यहां आरओआई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये करियर ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही आगे जाके कंपाउंडिंग होती है। प्रमोशन, हाइक, जॉब स्विचेस सब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। इसलिए स्टूडेंट्स को सिर्फ फीस नहीं, फीस वर्सेस आउटकम एवेल्युएट करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, जैसे मैंने बोला कि सेकंड ईयर से ही बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो महीने के 2-2 लाख रुपए स्टाइपेंड अर्न कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपने फीस में खुद से अपने साइड से ही रिडक्शन करने लग जाते हैं। उसके साथ साथ आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज, एसएसटी है किसके लिए और किसके लिए नहीं। एसएसटी तुम मत कंसीडर करो अगर तुम डिफेंस सर्विसेज टारगेट कर रहे हो, तुम स्पेसिफिक पीएसयू जॉब्स टारगेट कर रहे हो, तुम कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम ट्रेडिशनल कॉलेज लाइफ ही चाहते हो, तुम सिर्फ डिग्री के लिए कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन एसएसटी सीरियसली कंसीडर करो अगर तुम टेक इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो, एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्साइट करती है, तुम प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम पसंद है, रियल वर्ल्ड लर्निंग चाहते हो, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज टारगेट करते हैं। अब मैं फाइनली यही बोलूंगा, देखो एसएसटी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, हर जगह रिस्क तो होता ही है। यहाँ पे भी रिस्क है क्योंकि ये ट्रेडिशनल करिकुलम फॉलो नहीं करती है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जहां ज्यादातर कॉलेजेस इंडिया में स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री देती है, वहां एसएसटी इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स बनाने में फोकस करती है। अब ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा वो आगे टाइम बताएगा, लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, अगर आज मैं एक स्टूडेंट होता हूं, कॉलेज चूज करता, तो मैं एसएसटी को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करता। मैं सीरियसली इस कॉलेज को इवैल्यूएट करता। बाकी कॉलेज को लेकर डिसीजन जो होना चाहिए वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अगर एसएसटी को लेकर और भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं पर्सनली सारे डाउट्स आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग।